नमस्कार, आप देख रहे हैं सार्थक समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव सर्वेश पाठक ने अपने गृह जनपद में निकाय चुनाव को लेकर के तैयारियों के ऊपर बीजेपी के कार्यकर्ताओं से वार्ता कर निकाय चुनाव के कार्यों की समीक्षा की तथा चुनाव की तैयारियों के ऊपर भी वार्ता की और कहा कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव में अपना पूरी तरह से परचम लहराया है, ठीक उसी तरह से निकाय चुनाव में भी सभी नगर पंचायत और नगर पालिका में भी अपना परचम लहराएगी। जिस तरह से गोंडा की 7 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी में जीतकर अपना परचम लहराया है, उसी तरह निकाय चुनाव में भी सभी नगर पंचायत एवं नगर पालिका में भी अपनी जीत दर्ज कर जिले में परचम लहराएगी। साथ ही विरोधी पार्टियों पर भी तंज कसते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी सिर्फ झूठी और फरेबी एवं मक्कारों की पार्टी है। आप भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय महासचिव जी हैं और आप अपने गृह जनपद आए हुए हैं और तमाम जो इस निकाय चुनाव को लेकर के तमाम जो है क्या तैयारियां की गई हैं और क्या कुछ हैं? देखिए, निकाय चुनाव की तैयारियां हमारी पहले से थी। अभी भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। हमारे जितने भी नगर पंचायतें हैं, चाहे वो कर्नलगंज हो या खरगोपुर हो या कटरा हो या नारायणगढ़ क्या नाम तरफगंज हो, परसपुर, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम जनता के सुख दुख में हमेशा खड़े रहते हैं। हमारे कार्यकर्ता निरंतर उनके साथ रहते हैं। किसी भी चाहे कोई भी चीज़ें हो, हर कंधे से कंधा मिलाकर हमारा कार्यकर्ता काम करता है। इसलिए हमारी तैयारियां पूरी है। चुनाव पूरे तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से कराएंगे और सभी नगर पंचायतों में जीत हासिल करके जिले का मान सम्मान बढ़ाएंगे। नहीं, कुछ अभी जैसे नई नगर पंचायतें बनी हुई हैं, जो 2-4 जो है नई नगर पंचायतें बनी हैं, तो ऐसे में क्या तैयारियां हैं, क्या कुछ? देखिए, कोई नई चीज़ उस व्यक्ति के लिए है जिसको अनुभव ना हो। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता हर जगह हमारा सक्रिय है। विधानसभा में हमने ये दिखा दिया है कि किसी के खाते नहीं खुले हैं। विधानसभा का चुनाव आपने देखा, परिणाम 2022 का बढ़िया, हमारा सबसे अच्छा परफॉर्मेंस जनपद गोंडा का रहा है। कोई भी विधानसभा ऐसी नहीं जिसमें हमने लूज किया हो। ठीक उसी प्रकार से हमारे मंडल हैं, मंडल अध्यक्ष है, वहाँ के नगर के जितनी भी टोली है, उनका बूथ कमेटी है। इस प्रकार से हमारी तैयारी तो पहले से रहती है। हम हमेशा चुनाव के मूड में रहते हैं, तो हमें किसी प्रकार की कोई ऐसी किसी नई पंचायत, ये तो अच्छा विषय है कि मैं धन्यवाद दूंगा नगर विकास मंत्री जी का और आदरणीय योगी जी का कि इन्होंने हमारे गोंडा जनपद की जब कोई बात करते थे तो सबसे पिछड़े जिले में नाम गिना जाता था, लेकिन आज की डेट में गर्व से हम कह सकते हैं कि हम गोंडा के। तो कहीं ना कहीं विकास के बारे में, चाहे नगर पंचायत करके विकास के बारे में, चाहे वो सड़कों का जाल बिछाने के बारे में, हर प्रकार से जो है हमारे विकास के लिए सरकार सोच रही है और इसको कहीं ना कहीं जनता में एक अच्छा मैसेज है। इसका परिणाम आपने 2022 के चुनाव में देखा है। तो किसी भी प्रकार की हमें नए क्षेत्र जुड़ने से किसी भी प्रकार की कोई समस्या का वो नहीं है। आप जैसा कि भी 2022 के परिणाम की बात की, तो 2022 में आपका सरकार जरूर बन गई है, लेकिन सपा का भी कुछ ग्राफ बढ़ा हुआ है वोटिंग को मतलब जो है लेकर के। पिछले विगत चुनाव की अपेक्षा इस वर्ष जो है उसका ग्राफ बढ़ा हुआ है वोटिंग में जो है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? और चूँकि नगर निकाय चुनाव है जो है, तो इसमें सपा के भी उम्मीदवार आप मतलब रहेंगे, तो उस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है? आप किस बेस पे आपने बता दिया कि ग्राफ बढ़ा है? कौन सा संकलन आपने किया? कोई चुनाव हुआ है क्या? कोई ऐसा विधानसभा चुनाव के बाद में ऐसा कोई चुनाव बताओ जिसमें सपा ने, नहीं, आप कोई ऐसा चुनाव बताओ जिसमें सपा का ग्राफ बढ़ता हुआ दिखा हो, सवाए उनके चोचलेबाजों से बेवकूफ़ बनाने से। वो केवल चुनाव में भाई साहब ही आते हैं। अभी कोरोना गाइडलाइन जारी हुई है, मैं सभी से अपील करूंगा कि कोरोना गाइडलाइन को पालन करें। कोरोना काल में आपने देखा कि कोई समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता या बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता या कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता, किसी एक पार्टी के कार्यकर्ता का नाम बताइए जो हमारे विपक्ष में हो, ऐसे किसी कार्यकर्ता को आपने सेवा करते हुए देखा क्या? जब कोई आपदा, चाहे उत्तराखंड की आपदा रही हो, चाहे वो नेपाल की आपदा रही हो, चाहे वो कोविड काल की आपदा रही हो, तो जब ये सुख दुख में किसी के नहीं खड़े हो सकते, अब अपने घरों में दुबक के बैठे रहते हैं, तो इस चीज़ को जनता जान चुकी है। वो कोई भी प्रकार का ग्राफ आप कहीं एक भी जो है उनके
हाँ, उनके पास कोई विषय ही नहीं है कि जिसको अपने आप को विपक्ष कह सके। तो फिर ग्राफ कहाँ, किस संकलन में आप हैं भाई साहब, जो आप बता रहे हैं कि इनका ग्राफ बढ़ा हुआ है। अच्छा, अभी ये जो माँ पाटेश्वरी विद्यालय जो को लेकर के मांग चल रही, तो उधर बलरामपुर कह रहा है कि हमारे जनपद गोंडा के लोग भी जो है चाह रहे हैं, उसके लिए धरना प्रदर्शन भी किया गया। उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है और कैसे क्या है? देखिए, ये अच्छी बात है कि वहाँ पे विश्वविद्यालय हो, लेकिन गोंडा वालों को, सरकार को धन्यवाद देना चाहिए कि वहाँ पे इतना बड़ा भव्य मेडिकल कॉलेज बन के तैयार हो रहा है। जगह की अभाव है, कहीं बड़ी जगह मिल गई है। तो हमारे यहाँ विश्वविद्यालय जब अयोध्या की दूरी से कम दूरी पे, बलरामपुर केवल 40 किलोमीटर है, और अयोध्या की जो दूरी है जहाँ से विश्वविद्यालय, जिसके अधीन हम लोग के महाविद्यालय में हमने पढ़ाई किया है, वो सारे महाविद्यालय की दूरी लगभग 80 के ऊपर है। तो कहने का तात्पर्य 50% कम, और हमारी कमिश्नरी में कहीं भी बन रहा है तो उसमें किसी प्रकार का मुझे नहीं लगता कि दिक्कत होनी चाहिए। लेकिन अगर किसी का इस पे है कोई प्रतिक्रिया, ये विषय मेरे ध्यान में अभी आपके माध्यम से आ रहा है, अगर ऐसा कोई विषय मेरे ध्यान में आता है तो जरूर इसको ऊपर स्तर पे चर्चा करने का विषय करेंगे। इस खबर में बस इतना ही। मिलते हैं दूसरी खबर में सार्थक समाचार के साथ।